हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्जुन गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग एरिया टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एरिया जो क्लास 5th में आपके रेक्टेंगल और स्क्वायर का पूछा जाता है, किस तरीके से उससे क्वेश्चंस रिलेटेड होकर बनते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस में डायरेक्टली बोल दिया जाता है कि फाइंड द एरिया, किसी में पूछा जाता है फाइंड द लेंथ, किसी में पूछा जाता है फाइंड द ब्रेथ, किसी में साइड्स की डिमांड की जाती है कि फाइंड आउट द साइड। तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए कि हमें मालूम होना चाहिए, देखिए आपकी इसकी ये होती है ब्रेथ, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं बी, और ये होती है आपकी लेंथ, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एल। स्क्वायर के केस में अगर बात की जाए तो इसे हम बोलते हैं साइड। इसकी चारों साइड्स जो है, दोनों में डिफरेंस यही रहता है कि रेक्टेंगल जो होता है उसके आपके अपोजिट जो साइड्स होती हैं, यानी कि ये वाली साइड्स ये इक्वल होती हैं और इसके इक्वल ये होती है, ठीक है। और स्क्वायर में जो होता है वो आपकी ए जो भी जितनी भी साइड्स होती है, यानी जो 4 साइड्स का स्क्वायर होता है उसकी 4 साइड्स की जो लेंथ होती है वो सेम ही रहती है। यानी अगर साइड स्क्वायर की एक साइड अगर 2 सेंटीमीटर की है तो उसकी जो बची हुई 4 साइड्स होंगी वो भी 2 सेंटीमीटर की ही होंगी, यानी जो 3 साइड्स और होंगी वो भी 2 सेंटीमीटर की ही होंगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अब हम लोग बढ़ते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता क्या है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में आपकी दो चीजें जरूरी होती हैं, एक होती है आपकी लेंथ और दूसरी होती है आपकी ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि आपकी जो ब्रेथ होती है और लेंथ होती है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। अब इस केस में आपके दो फॉर्मूले यहाँ से और बनते हैं जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, और ये डेफिनेटली पूछा जाता है और ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। डायरेक्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल थोड़ा सा कम पूछते हैं, अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनाने हो, जैसे उन्हें अगर एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चन देने हो तो वो डायरेक्टली एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं पूछते। वो क्या करते हैं, वो आपसे पूछेंगे कि फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल की लेंथ बताइए। तो आपको इस केस में क्या करना है, जो आपको एरिया दिया होगा रेक्टेंगल का उसमें आप ब्रेथ से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि जो आपकी लेंथ और ब्रेथ होगी उसमें लेंथ आपको फाइंड आउट अगर करनी होगी तो आप लोग ब्रेथ से डिवाइड दे दीजिए, किसमें, एरिया में दे दीजिए। और अगर आपसे यही बोला जाए कि ब्रेथ ऑफ द एरिया बताइए, सॉरी ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बताइए, तब भी आपको कुछ नहीं करना है, डिवाइड ही करना है दोनों केस में एरिया में। अब आप क्या करोगे, लेंथ से डिवाइड दोगे। पहले आपने क्या किया था, जब लेंथ पूछी थी तो ब्रेथ से डिवाइड किया था, और अब जब ब्रेथ पूछी गई है आपसे तो लेंथ से डिवाइड कर देंगे। ये 3 फॉर्मूले ही आपके एरिया के जो रेक्टेंगल ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है उसमें यूज होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको अब करवा रहा हूं, तो आप लोग क्वेश्चन की तरफ ज्यादा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस हो जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज करिए आपको दी गई है एल इक्वल दिया गया है आपको 14 सेंटीमीटर और आपको ब्रेथ इक्वल दी गई है 5 सेंटीमीटर। इस केस में आपसे ये पूछा जाएगा कि फाइंड द एरिया, यानी कि एरिया क्या है। तो आप लोगों को मैंने अभी बताया है कि आप लोग एल को यानी कि एल शॉर्ट में लिखते हैं लेंथ को, और बी लिखते हैं ब्रेथ को शॉर्ट में। तो हम पहले लिखेंगे एरिया इक्वल क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करना है। यानी हम क्या करेंगे, 14 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 5 क्या होता है 70, तो 70 सेंटीमीटर हमारा स्क्वायर। एक चीज का और ध्यान रखना है, यूनिट्स का ध्यान विशेष तौर पे रखना है। 70 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा रेक्टेंगल का। इसी तरीके से हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें हम अब इस चीज को आपका हर एक फॉर्मूला यूज कर देंगे। कैसे होगा, क्या होगा, ये आपको देखना है, ध्यान से देखते रहिएगा। लेंथ आपकी दी हुई है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, एंड आपका जो एरिया दिया हुआ है, एरिया आपका दिया हुआ है यहाँ पे 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिए आप लेंथ और ब्रेथ में सेंटीमीटर लगाओगे, लेकिन जब एरिया की बात होगी तो वहां पर आपकी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, या जो भी मीटर दिया हो तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आपको दिया गया हो। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। सॉल्व करने का तरीका ये है कि मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूले दिए हैं दोनों। आपसे पूछा जाएगा कि ब्रेथ बताइए, तो आपको इस केस में करना क्या होता है कि सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है ब्रेथ इक्वल, यानी बी इक्वल हम लोग लिखेंगे। बी इक्वल आपको क्या करना है, एरिया में लेंथ से डिवाइड देना है। तो एरिया मतलब आपको दिया गया है 105 और लेंथ आपको दी गई है 15 से 105 को डिवाइड कर दीजिए, यानी आपकी ब्रेथ जो है कितनी निकल के आ गई, 7 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, ब्रेथ निकल के आ गई, आंसर आ गया आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से होता है आप ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन हो जाता है कि आपका लेंथ और ब्रेथ ये एरिया पूछा है, लेकिन अगर हम एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस की बात करेंगे तो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से बनेंगे, जहां आपको लेंथ दी गई होगी या इस क्वेश्चन की तरह आपको ब्रेथ दे दी गई होगी। ब्रेथ है आपकी 10 सेंटीमीटर और एरिया है आपका कितना, एरिया आपको दिया गया है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपसे पूछा गया है कि लेंथ बताइए इस क्वेश्चन में लेंथ कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, यही क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अलग हटके रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो हम L इक्वल कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला जो लिखा हुआ है एरिया अपॉन लेंथ। एरिया आपका दिया हुआ है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको लेंथ ब्रेथ पता है, यहाँ बी बनानी है, ब्रेथ लिखनी है। 10 सेंटीमीटर है, 0 से 0 कट कर देंगे यानी 80 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी, 80 सेंटीमीटर आपकी लेंथ आ जाएगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल से जो क्वेश्चन आपके बनेंगे, यानी कि जो 3 क्वेश्चन आपके जो 3 फार्मूले के अकॉर्डिंग बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। एक क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाएगा, एक क्वेश्चन में आपको लेंथ दे दी जाएगी, ब्रेथ दे दी जाएगी और आपसे एरिया पूछा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन टाइप का आपका ये बनेगा कि आपको लेंथ दे देगा, एरिया दे देगा और आपसे ब्रेथ पूछ लेगा। थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपका बनेगा कि ब्रेथ आपको दे दी जाएगी, एरिया आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा यह जाएगा कि इसमें आप लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट कीजिए, यानी कि लेंथ कितनी होगी उस रेक्टेंगल की जिसका ये एरिया दिया हुआ है और जिसकी ये ब्रेथ दी हुई है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेंगे आपके एरिया ऑफ रेक्टेंगल से, यानी रेक्टेंगल से क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेंगे। अब हम लोग बात करते हैं स्क्वायर की बात करते हैं। जब स्क्वायर की बात होगी तो आप इस चीज का ध्यान रखना, स्क्वायर के केस में आपका जो फॉर्मूला होता है एरिया का तो वो बहुत ही सिंपल होता है। होता क्या है, एरिया में क्या होता है कि आपकी जो साइड्स होते हैं, जैसे हम लोग रेक्टेंगल में क्या करते हैं लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैसे ही आपका स्क्वायर के केस में क्या होता है कि मैंने आपको क्या बताया, यहाँ साइड बोला जाता है, लेंथ और ब्रेथ क्योंकि सेम ही रहती है तो हम इसको साइड ही साइड बोलते हैं। बाकी की आपकी लेंथ और ब्रेथ जब सेम रहेगी, ठीक है, तो जैसे हमने साइड साइड लिख दिया इक्वल, इसका मतलब ये है कि आपकी सभी चीजें इक्वल ही है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ एरिया का इसमें भी होता है, लेकिन इसमें दोनों साइड ही होती है तो साइड मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि दोनों चीजें सेम होती हैं तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं साइड का स्क्वायर, या आप करो साइड मल्टीप्लाई साइड। तो इस तरीके से ये होता है आपका एरिया ऑफ स्क्वायर। ये मैंने अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पर लिख के समझाया है, लेकिन अभी हम आपको समझाएंगे क्लियरली तरीके से। इससे भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन बनेगा जिसमें आपको एरिया फाइंड आउट करना होगा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें आपको साइड फाइंड आउट करनी होगी। तो ध्यान रखने का यही है कि आपको कब कौन सा यूज करना है मैं बताऊंगा। जैसे आपके एरिया ऑफ रेक्टेंगल से 3 टाइप्स के क्वेश्चन बने हैं और एरिया ऑफ स्क्वायर से आपके 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें फर्स्ट में आपको एरिया फाइंड आउट करना होगा, सेकंड में आपको साइड फाइंड आउट करनी होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको स्क्वायर के क्वेश्चन करवाता हूँ। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चंस को समझने में, क्वेश्चंस आपको क्लियरली समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं, अब हम लोग स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। स्क्वायर के फॉर्मूले के लिखेंगे हम लोग यहाँ से और पता करेंगे उसमें किस तरीके से जो 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस वो होते हैं, इस चीज को अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कैसे क्या रहता है। चलिए, तो सबसे पहले हमने एरिया ऑफ स्क्वायर वहां पर लिखा है, लेकिन हम फिर से एक बार यहाँ पर लिख देते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ये होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि साइड का अगर साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर निकल आएगा। इसके बाद अगर आपसे सपोज करिए कि साइड ही पूछ ली जाए, यानी कि आपको एक केस में ये दे दिया जाए कि आपके स्क्वायर का एरिया ये दिया हुआ है, आपको हमें साइड बतानी है, तो इस केस में आप क्या करोगे, एरिया का आपको क्या करना है, एरिया का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एरिया का स्क्वायर रूट क्या होगा। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से बनते हैं। मैंने जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ है साइड का स्क्वायर, ये स्क्वायर होता है और ये अंडर रूट, यानी कि आपका स्क्वायर रूट होता है। और आपको मैं बता दूं आपके स्क्वायर रूट के क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एरिया ऑफ स्क्वायर को लेकर के। आपसे बोला जाएगा साइड ऑफ ए स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया, देन फाइंड द एरिया। तो हमने लिख लिया साइड कितनी है हमारी 4 सेंटीमीटर दी गई है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया। तो सबको पता है और यहाँ पर हमने लिखा हुआ भी है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, या आप बोल सकते हो साइड का स्क्वायर।
स्क्वायर में भी कुछ नहीं होता है, कोई भी चीज के ऊपर जब 2 पावर लगी होती है यानी इस तरीके से लिखा होता है, तो जो चीज ब्रैकेट के अंदर होती है उसको हम 2 बार मल्टीप्लाई के केस में लिखते हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई 4, आपका आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर का आंसर। इसी तरीके से मैं ये क्वेश्चन और करूंगा जिसमें मैं केवल साइड ही दूंगा और आपसे फिर से एरिया पूछूंगा। साइड इक्वल आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर और आपसे पूछा ये गया है कि एरिया ऑफ स्क्वायर बताइए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर आपका क्या निकल के आएगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या निकलेगा। तो एरिया के लिए हमने आपको अभी फॉर्मूला बताया है, क्या करते हैं हम, जो भी साइड दी हो उसी का फिर से वही साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है, यानी अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे साइड को। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले ये चीज देख लीजिए। आपको क्वेश्चन में देगा एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपसे पूछेगा व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। ऐसे केस में आप क्या करोगे, सॉल्व करने के लिए साइड इक्वल मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है रूट में एरिया, यानी कि आपको 25 का स्क्वायर रूट मालूम होना चाहिए। 25 के हम फैक्टर कर लेंगे, जैसे कि हम लोग एलसीएम और एचसीएफ वाले फैक्टर में करते थे, फैक्टर का चैप्टर पढ़ा है ना आपने, बस वैसे ही करने हैं। 5 का अगर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट का फंक्शन ये होता है कि पेयर अगर दोनों का बन रहा हो, कोई भी अगर 2 डिजिट सेम लिखे हो मल्टीप्लाई में, तो उसका 1 डिजिट बाहर आ जाता है, यानी कि केवल 1 वाला 5 अकेला बाहर निकल के आएगा। तो आपकी साइड क्या हो जाएगी, साइड इक्वल आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर और यही आपका आंसर है। एक क्वेश्चन और करेंगे इसी तरीके से। क्वेश्चन जैसे सपोज करिए आपका लिखा हुआ है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ है क्या, ये आपका दिया गया है क्वेश्चन में एरिया, कि आपका जो एरिया है क्वेश्चन का वो दिया है आपको 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपसे पूछा यह गया है कि इस फिगर की आपकी इस स्क्वायर की आप साइड बताइए कि इसकी साइड क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस है। साइड निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया है, साइड निकालने के लिए स्क्वायर की आपको एरिया का रूट करना होता है, यानी हमें 81 का रूट करना है। अब हम 81 के करेंगे फैक्टर्स, ठीक है। 81 के फैक्टर्स हम करेंगे जिस तरीके से आप साइड में कर लो, हमें डायरेक्टली आता है, हमें मालूम है कि 81 जो है अगर 9 का हम 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 81 आ जाएगा। और स्क्वायर रूट ये कहता है कि अगर कोई भी 2 नंबर्स का पेयर अंदर बन रहा है, जैसे कि ये बन रहा है, उसका एक नंबर बाहर निकल लिया जाता है, यानी कि 9 आपका बाहर निकल करके आ जाएगा। तो 9 सेंटीमीटर आपकी साइड हो जाएगी। एक चीज बाहर निकल के आएगी और सेकंड चीज आपकी, यानी कि 2 में से एक ही बाहर निकलता है, ये स्क्वायर रूट का रूल होता है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक जब साइड दी गई हो तब एरिया पूछा जाएगा, जब एरिया दिया गया हो तब आपसे साइड पूछी जाएगी। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये रहे आपके स्क्वायर के वो क्वेश्चंस। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको करवाए हैं, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के पूछे हुए क्वेश्चन ही हैं। जो आपके एरिया ऑफ स्क्वायर के क्वेश्चंस है वो इसी तरीके से आते हैं, यानी कि आपसे सीधा सीधा एरिया देगा और आपसे साइड पूछेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड इनका बढ़ जाता है। डायरेक्टली आपसे पूछ दिया जाए साइड मल्टीप्लाई साइड, तो आपको सबको करना आता होगा, भाई मल्टीप्लाई तो करना है। हाँ, जब स्क्वायर रूट निकालने की बात आएगी तब आपको इस चीज में प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि भाई कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट। इस वजह से वो इस तरीके से क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछते हैं। तो अब आपको पता चल गया कोई ऐसा नंबर लीजिए जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पे आपका जो एरिया है वो वाला नंबर आ जाए। तो जैसे हमने 81 में लिया था 9 मल्टीप्लाई 9, यानी 9 9 जा 81। यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वर्ड प्रॉब्लम के, आपको यहाँ देखना है कुछ ऐसे ही। मैक्सिमम अगर स्टैंडर्ड हाई जाएगा तो इतना ही बनेगा, बाकी क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता है, उसमें नॉर्मल लिखा होता है। जैसे मैं अभी लिख रहा था आपको कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ये, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल ये, तो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो आपको सीधा सीधा लेंथ और ब्रेथ दिख रही है सामने, आप एरिया निकाल लोगे। लेकिन जब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बने, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड आपकी 45 मीटर है, ठीक है, क्लियर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन इट। अब भाई जिसका वो एरिया है, जिसका वो स्क्वायर फील्ड है, उसको ग्रास लगवानी है उस जगह पर जो स्क्वायर फील्ड है, और प्लांटिंग करने की, ग्रास को प्लांटिंग करने की जो रेट है
वो 6 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है। यानी कि स्क्वायर मीटर दिया गया है तो ये आपको पर एरिया यानी कि 1 स्क्वायर मीटर का जो एरिया रहेगा उस पर आपसे 6 रुपीज का वो लगेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यही पता चल गया कि ये एरिया के लिए रुपए दिए गए हैं कि 6 रुपए कब लगेंगे, जब 1 स्क्वायर मीटर का होगा। तो एरिया का दिया गया तो ये तो हमें लेकिन साइड अकेली ही दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम करते हैं सबसे पहले साइड को लिखते हैं। साइड इक्वल आपकी जैसे दी गई है इसमें 45 मीटर हमने लिख ली। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो रेट दिए हैं वो एरिया के अकॉर्डिंग ही दिए हैं, 6 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। चलिए एरिया ऑफ स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है क्या होता है, साइड का साइड से ही मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी 45 का 45 में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। मैं एक एक करके कर देता हूँ। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 22। फिर करेंगे 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और 2 50। यानी कि आपका आ जाएगा 5202 2025 45 का आपका मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका क्या आ गया, ये आपका एरिया आ गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्लांटिंग ग्रास की कॉस्ट। प्लांटिंग ग्रास कॉस्ट इक्वल आपको मालूम है कितना है, ₹6 पर स्क्वायर मीटर। और हमारे पास कितना स्क्वायर मीटर का जगह है, 2025 मीटर स्क्वायर मीटर का जगह है। तो हम क्या करेंगे, तो द कॉस्ट ऑफ, यहाँ लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 2025 स्क्वायर मीटर इक्वल हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 2025 इक्वल 6 कर देंगे तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि मेरा कितना रुपए स्पेंड हो जाएगा किसमें, ग्रास को प्लांटिंग करवाने में इस स्क्वायर फील्ड में। तो देखते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 5 जो होता है आपका 30, कैरी आपकी 3 आ जाएंगे। 6 2 जा 12 और 3 15, 15 पूरा लिखा जाएगा क्योंकि आगे 0। अब 6 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, 6 2 जा 12, यानी कि 12,150 रुपीज में आपका पूरा जो स्क्वायर फील्ड था 45 मीटर साइड का, उसमें आपकी ग्रास को प्लांट किया जा सकता है, जिसका आपका पूरा स्पेंड होगा खर्चा 12,150 रुपीज। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको साइड दी है स्क्वायर फील्ड की और पता कैसे किया है कि आपको इसमें एरिया निकालना है, वो यहाँ से कि आपको जो ग्रास प्लांटिंग करनी थी ग्रास की, उसका रेट उसने पर स्क्वायर मीटर में दिया। और पर स्क्वायर मीटर में क्या होता है, आपका एरिया दिया जाता है हमेशा। आप लोगों ने देखा है, हमने जो एरिया निकाला उसमें हमेशा लिखते थे ना स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर या कुछ भी बोल सकते हो उसको, मीटर स्क्वायर बोल सकते हो या स्क्वायर मीटर बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि हमें एरिया निकालना है। तो इसीलिए हमने क्या किया, सबसे पहले साइड से लिखी हुई थी तो एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया, 2025 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब मुझे ये मालूम है कि 1 स्क्वायर मीटर को अगर ग्रास लगवाएंगे, प्लांट करेंगे 1 स्क्वायर मीटर में, तो उसका जो खर्चा आता है, स्पेंड होता है उसमें रुपीज, वो होता है 6 रुपीज। ये 1 स्क्वायर मीटर का था। लेकिन मेरे पास जो जगह थी, जो मतलब हमारा स्क्वायर फील्ड था, उसका कितना है एरिया, उसका एरिया है 2025 मीटर स्क्वायर। तो अब 2025 के लिए क्या होगा, मैंने आपको बताया है कि अगर आपको 1 थिंग्स का रेट मालूम है और मोर देन 1 की बात की जाएगी तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए हमने 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और 12,150 रुपीज हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियरली समझ में आया इतना। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के तरीके से। क्वेश्चन नंबर है 2, जिसमें आपको एक रेक्टेंगल फील्ड की बात की जाएगी जो कोर्टयार्ड दिया हुआ है। अब इसमें इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम आपका ये है, ये मैंने कैसे कह दिया कि ये रेक्टेंगल है, तो आप ये देखिए कि इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों चीजें दी गई हैं। लेंथ और ब्रेथ केवल रेक्टेंगल में ही दी जाती है, अगर आपका स्क्वायर होता तो उसमें साइड के लिए बात करते हैं। अच्छा, आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है, सिंगल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से लीजिए। ठीक है, चलिए तो आपको यहाँ सबसे पहले ये देखना है कि लेंथ दी हुई है और ब्रेथ दी हुई है। तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, कोऑर्डिनेट की लेंथ और ब्रेथ दी है तो आप लिखिए लेंथ इक्वल, लेंथ इक्वल आपको दिया गया है 20 मीटर, ब्रेथ इक्वल आपको दिया गया है 18 मीटर। अब
हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना जरूरी है। इधर लिखा हुआ है इट इज टू लेड विथ ब्रिक्स ऑफ लेंथ 22.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड। मैं आपको सबसे पहले इसका मीन समझाता हूँ कि इसमें बोला क्या गया है, बताया क्या गया है। ये आपका एक कोर्टयार्ड है जिसमें इतनी लेंथ है और इतनी आपकी ब्रेथ है, ये मीटर में दी हुई। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, यूनिट्स का ध्यान रखना होता है, क्योंकि मैंने हमेशा आपको बताया जब चीजें सेम यूनिट्स में होंगी तभी उनका आप सॉल्यूशन कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट दिया है इट इज टू बी लेड विद ब्रिक्स, यहाँ उसको उस कोर्टयार्ड में आपकी ब्रिक्स बिछवानी है, ठीक है। और जो ब्रिक की लेंथ है, ये आपको ब्रिक्स की लेंथ दी गई है, जो ब्रिक्स बिछवानी है उसमें लगवानी है, तो वो ब्रिक्स की लेंथ है आपकी 22.5 सेंटीमीटर और उस ब्रिक्स की ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सेंटीमीटर में है दोनों, ठीक है। जब ये सेंटीमीटर में है तो आप समझिए क्या होगा, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, तो कितनी रिक्वायर्ड पड़ेगी ब्रिक्स की। तो सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें या तो मीटर को हम इसको कन्वर्ट कर लें या फिर हम इसको सेंटीमीटर को ब्रिक्स वाली जो लेंथ और ब्रेथ दी गई उसको हम कन्वर्ट कर लें। तो हम पहले इसको करेंगे मीटर से, तो ये आपका हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर। कैसे होगा, हम 20 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 20 में 2000 सेंटीमीटर हो जाएंगे और 18 में 1800 सेंटीमीटर हो जाएंगे। 100 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर में आ गया। अब हमें क्योंकि उसमें कोर्टयार्ड में लगवाना है ब्रिक्स, तो एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ कोर्टयार्ड कैसे निकलेगा, क्योंकि हमें मालूम है कोर्टयार्ड किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ में और ब्रेथ में मल्टीप्लाई। यानी हम क्या करेंगे, 2000 में 1800 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप क्या करिए, पहले 3 जीरो ये हैं, 2 जीरो ये हैं, 5 जीरो लगा लीजिए, 1 2 3 4 5। अब 18 का मल्टीप्लाई 2 में कर लीजिए यानी 36, और इसके बाद अगर आप चाहो तो कॉमा लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपका आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्योंकि हमें ब्रिक्स लगवानी है तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ब्रिक्स। लेंथ ऑफ ब्रिक्स कितनी है आपकी, आपको दिया गया है 22.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप क्या पता करोगे, आप फिर लिखोगे ब्रेथ ऑफ ब्रिक्स। ब्रेथ ऑफ ब्रिक्स आपकी कितनी दी हुई है, वो आपकी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो जब हमने यहाँ एरिया कोर्टयार्ड का निकाल लिया है, तो इसी तरीके से हम एरिया ऑफ ब्रिक भी निकाल लेंगे कि जो ब्रिक हमें लगवानी है उसका एरिया कितना है। तो हम क्या करेंगे, 22.5 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा 2250। एक डिजिट पहले पॉइंट है यहाँ लगा देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। अब बात आएगी फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड। मैं यहाँ आपको करके बताता हूँ, ये क्वेश्चन के यहाँ पे कि फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड। इसमें क्या होगा, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड में आपको जो एरिया आपके कोर्टयार्ड का है उसमें आपको एरिया ऑफ ब्रिक्स से डिवाइड करना होता है। यानी आप 36 जो लाख स्क्वायर मीटर का आपका वो है उसमें आप 225 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। चलिए डिवाइड करते हैं। फर्स्ट तो 1 टाइम डिवाइड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 225 जब आ जाएगा तो आपका सब्ट्रैक्ट करने पर बचेगा 135 और एक जीरो इधर का ऐड हो जाएगा 135 में, तो 1350 रुपीज़ आपका ये आसा मतलब आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम करेंगे डिवाइड। मैं आपको डिवाइड यहाँ करके बताता हूँ, ये पहले मैं स्क्वायर प्लस को हटा देता हूँ। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिवाइड करके देखेंगे क्योंकि डिवाइड काफ़ी बड़ा होगा इसका, जब तक डिवाइड करेंगे वो टाइम लगेगा उसमें। तो 225 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 360000। 1 टाइम दिया था 225 आया, हम लोगों ने इसको सब्ट्रैक्ट किया 135 आ गया, जीरो आ गया। कितने से फिर से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स डिवाइड जाएगा, तो हमारा ये जो डिवाइड है ये हमारा डिवाइड चला जाएगा 5 टाइम्स, क्योंकि 6 टाइम्स में आपका ज़्यादा हो जाएगा।
सॉरी 6 10 ही जाएगा, 6 10 में आपका क्लियरली पूरा पूरा चला जाएगा। कैसे जाएगा चलिए देखते हैं। 6 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जो 30, ठीक है आपका और ये 0 ये वाला नोट हुआ अभी ये 3 0 रह गई है। 6 5 जो 30 का 0 कैरी आएगी आपकी 3, 6 2 जा 12 में 3 ऐड होंगे तो आपका आ जाएगा 15, कैरी 1 आएगी, 6 2 जा 12, 12 और 1 आ जाएगा आपका 13, यानी कि अब आपका कुछ भी नहीं बचा इधर पे। अब जो 0 आपकी बची हुई है, यानी जितनी 0 बचेंगी, यानी 3 0 बची वो हम यहाँ लगा देंगे बस। तो यहाँ से आपको क्या पता है नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी रिक्वायर्ड हुई, यानी हमें 16,000 ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी कोल्ड यार्ड में लैंड करवाने के लिए। हमारा कोल्ड यार्ड जो है पूरा कवर अप हो जाएगा ब्रिक्स से अगर हमें 16,000 ब्रिक्स हम मंगवा लेंगे और उसको पूरे कोल्ड यार्ड में पहुंचा देंगे। ये है आपका, इस तरीके से लगेगा। क्या होगा, पहले हमें कोल्ड यार्ड का एरिया निकालना होगा, इसके बाद ब्रिक्स की जो लेंथ ब्रेड्थ दी गई है उसका एरिया निकालना होगा। एरिया निकालने के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है और हर क्वेश्चन में ध्यान रखना है, ना कि सिर्फ एरिया का, आपकी जो यूनिट्स दी जा रही हैं वो सेम है या नहीं। जैसे इसमें मीटर में दी थी, लेकिन ब्रिक्स की जो लेंथ और ब्रेड्थ थी वो सेंटीमीटर में। तो या तो फिर आप ब्रिक्स की चेंज कर लो या फिर आप अपने कोल्ड यार्ड की चेंज कर लो, किसी एक की चेंज कर लीजिए, लेकिन यूनिट्स बस सेम रहे, इतना काफी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको दोनों का जब एरिया आप निकाल लोगे उसके बाद आप क्या करोगे, ब्रिक्स का जो एरिया है उसका कोल्ड यार्ड के एरिया में डिवाइड कर दोगे। देन आपको ये पता चल जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी हमें रिक्वायरमेंट है, उतनी ब्रिक्स हम यूज कर लेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये आपका एरिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे आपके क्लास 5 के एग्जाम में, इतने ही क्वेश्चन, मतलब बुक्स में इतने ही क्वेश्चन है। एंट्रेंस एग्जाम के केस की अगर बात की जाए तो मैंने आपको जो 2 क्वेश्चन स्क्वायर में और 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन स्क्वायर में और एक क्वेश्चन आपका जो रेक्टेंगल में बताया, यानी कि रेक्टेंगल में आपका जो लेंथ और ब्रेथ निकालने वाला था, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाता है क्योंकि आप वहाँ भूल जाते हो कि डिवाइड करना है या नहीं करना, कैसे करेंगे आपको, क्योंकि ये पता होता है बस एरिया ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई होता है लेंथ और ब्रेथ का, ठीक है। और स्क्वायर के केस में आपका स्क्वायर रूट थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इस वजह से वो आपसे साइड पूछते हैं और एरिया आपको दे देते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसमें एरिया भी आपको निकाला और इसमें आपने स्क्वायर का भी एरिया निकाला। देन आपने क्या किया, इससे आपको क्या फाइंड आउट हुआ, आपको इससे फाइंड आउट हुआ है नंबर ऑफ ब्रिक्स, और इसके पहले जो क्वेश्चन हमने स्क्वायर वाला किया था उसमें रेट मालूम था, तो हमें ये मालूम करना था कि कितना रुपए हमारा खर्च हो जाएगा। तो ये थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, इस टाइप के स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल से रिलेटेड। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस एरिया के चैप्टर को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको नए क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा, नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक आप लोग अच्छे से अपने स्टडी को रेगुलर रखिए और पढ़ते रहिए। जहाँ प्रॉब्लम आए मुझसे शेयर कीजिए और मैं आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया करूँगा। पढ़ते रहिए, बी हैप्पी, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।